मेरे से बड़ा अहोभागी कौन होएगो कि एक संत मोको श्राप दे रहे हो तो दूसरा संत मेरी मुक्ति के लिए अपनी बाड़ी से ही अमृत दान कर रहा है। एक मारने के लिए खड़ा है तो दूसरा प्यारे बचाने के लिए तत्पर खड़ा है। ये परमात्मा की लीला है। कल हम सभी तृतीय स्कंद तक की कथाओं को श्रवण किया, आए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश। चतुर्थ स्कंद में प्यारे मनु की जो कन्याएं हुई है ना, उनके वंश का वर्णन है प्यारे। विस्तृत वर्णन किया गया मनु के वंश की लालियों का, जिसमें मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि जिन श्री कर्दम ऋषि के यहाँ मनु के जो 3 पुत्रियां हुई हैं, जिसमें देवहूति के वंश का वर्णन हम सभी श्रवण कर चुके थे कि देवहूति के यहाँ पर ही स्वयं कपिल भगवान ने आकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। गर्भ में जीव की स्थिति क्या होती है, जीव कितने दिन का होने के बाद माँ के उदर में माँ की यहाँ से भोजन प्रसाद पाता है। अब महाराज जो प्रसूति नाम की कन्या है ना, वाके वंश को वर्णन आचार्य चरण कहते हैं। मेरे प्यारे प्रसूति जो कन्या है, जो दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाही गई, राजा श्री परीक्षित ने पूछ दिया, बोले प्रभु, बोले मैंने तो ऐसा सुना था कि जो प्रसूति है इन्हीं के यहाँ स्वयं जगत जननी माता जगदम्बा मैया सती के रूप में आई है। बोले हाँ, सती के रूप में आई भी, और भोले बाबा के साथ पाड़ीग्रहण संस्कार भी भयो। लेकिन फिर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भोले बाबा ने माँ को परित्याग क्यों कर दियो। बोले इसके पीछे एक कारण है प्यारे। कभी भी जीवन में कथा में जाकर के शंका नहीं करनी चाहिए। जब कोई जीव कथा में शंका करता है तो प्यारे महादेव कहते हैं कि अरे कलयुग को प्राणी, अरे प्राणी मात्र तेरी तो औखाद क्या है, जब मैं अपनी प्राण प्रिया को नहीं छोड़ सकता तो तुम्हें कैसे छोड़ सकूंगा। कथा आती है प्यारे कि एक समय मानसकारों ने लिखा, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरंग पाहे, शंभु गए बजरंग पाहे। तेरा जय राम, जय जय राम, तेरा जय राम, जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब मेरे प्यारे भगवान शंकर तो जा रहे हैं कहाँ, बोले सत्संग श्रवण करने के लिए। और भगवान शंकर से बड़ा कोई कथा प्रेमी नहीं हो सकता प्यारे। इतनी सुंदर कोई कथा श्रवण ही नहीं कर सकता, और भगवान शंकर से बड़ा कोई वक्ता भी नहीं हो सकता प्यारे। जब कथा करने पे आए बाबा तब तो बड़ी सुंदर कथा करें, और श्रवण करने के लिए जाएं तो प्यारे सुंदर सी कथा को श्रवण भी करते हैं। चूंकि आचार्य चरण कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनने योग्य होता है।
जिस समय बाबा कैलाश से उतर करके कुंभज ऋषि के यहाँ गए, जिनका दूसरा नाम अगस्त जी भी है। कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अब यहाँ बाबा का समन्वय देखिएगा, कितना सुंदर समन्वय है। आगे की चौपाई में लिखा बाबा ने, बोले संग सती जग जननी भवानी। कितनी मैया की उपाधि है, समझने की बात है। जब कोई माता अपने पति के साथ में होती है और तब यदि कथा में जाती है तो मेरे प्यारे उसके साथ उपाधियों का ढेर लगता है। विचार करो, एक मैया अपने पति के साथ जाए तो तब वो क्या बनेगी? बोले तब वो श्रीमती बजेगी। लोग क्या कहेंगे? बोले किनकी अर्धांगिनी हो? बोले अमुक की हम अर्धांगिनी है। और जब वो देव संयोग से उसके जीवन में वैधव्य आ जाए तो मेरे प्यारे मैया का शरीर तो वही है, लेकिन शरीर की सजावट पति के साथ ही चली जाती है। सारा श्रृंगार, सारी सजावट, सारी सुंदरता प्यारे एक मैया की पति से ही है। मैया जब साथ में जा रही तो बाबा को लिखना पड़ा, संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी माता भवानी साथ में है। और जैसे ही पहुंची तो कुंभज ऋषि ने देखा मेरे प्यारे आचार्य चरण कहते हैं, आचार्य संत कहते हैं कि संग मैया है। और बाबा ने जैसे ही देखा अगस्त जी ने कि मैया, और बाबा साथ में आए तो महाराज शिव की प्राण प्रिया जान करके, शिव की अर्धांगिनी जान करके बाबा अगस्त चरणों में लौट गए, पूजन किया। अब बाबा ने तो सोचा कि मैया ये महात्मा हमारा इसलिए प्रणाम कर रहा, हमें इसलिए हमारा सम्मान कर रहा कि हम जगत के पिता हैं, जगदीश हैं, इसलिए। लेकिन मैया के जीवन में महाराज शंका आ गई। बोले यह कथा कहो, जे महात्मा मेरे स्वामी के चरणों में लोटक पीटक है रहे हो, दंडवत कर रहे हो, और ये कथा चो कहेगो, कैसे कथा कह पावेगो? इसकी अब कोई ताकत नहीं है जो ये कथा कह ले। और मैया के हृदय में शंका प्रविष्ट है गई। और जहां शंका ने अपना घर बनाया ना प्यारे, अब बाबा तो कथा में बैठ गए। अगस्त जी कथा को कहने लगे, बाबा कथा को श्रवण करने लगे, लेकिन मैया अपनी उधेड़ में लग गई। बोले ये महात्मा कैसी कथा करेगा? देखो ये तो श्रोता के चरणों में गिर रहा, जबकि नियम ये होवे कि श्रोता वक्ता के चरणों में गिरे। कथा पूर्ण हुई, बाबा को आनंद मिले हो। बाबा ने अगस्त मुनि से कहा, बोले हे अगस्त जी, हे व्यास जी, कथा पूर्ण होने पर श्रोता का नियम होता है कि व्यास जी को दक्षिणा दे। बताओ मैं आपको क्या दे दूं? मेरे प्यारे अगस्त जी ने सुना, मन में आया, बोले जगत का रचने वाला आज परब्रह्म मेरे से दक्षिणा की कह रहे हो? अगर इनसे हम मुक्ति भी मांगते हैं कथा के बदले में तो वो भी प्यारे शोभा नहीं देती है। बाबा ने चरणों में दंडवत प्रणाम करके एक ही बात कही, बोले हे प्रभु, आप सामने आ गए। आप जैसे परब्रह्म के सामने मुझ जैसे तुच्छ अल्पज्ञ ने जो कथा को कह दिया, मेरी कथा कहना सार्थक हो गई। प्यारे कथा उस दिन कोई भी शिष्य, आप इतिहास में उठा करके देखिए कि जिस दिन आपको जिसने सिखाया हो और वो सामने आ जाए और आप फिर कोई भी कर्म नहीं कर सकते।
आपसे हो ही नहीं सकता, और जिससे हो गया समझ लो शिष्य बिल्कुल महामूर्ख चौना हो। और अगर एक बार शिष्य प्यारे गुरुदेव के सामने बैठ करके कोई कृत्य करे तो प्यारे वो कृत्य अपने आप फल जाएगा। और शिष्य कितना भी श्रेष्ठ हो और फिर गुरु से छिपा करके करे तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारे जहां हमारे विचार उठते हैं वहीं गुरुदेव विराजे हुए हैं। अगस्त जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बाबा आज कथा केनो सार्थक है गयो। शंकर ने कहा मैं आपको अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हो, आप सदा प्रसन्न हो। बाबा शंकर चलवे लगे। जैसे ही भगवान शंकर चलने लगे और उसी समय मैया चली, लेकिन मैया के हृदय में शंका बरकरार हो गई, क्योंकि जिसका हृदय में बीज उत्पन्न हुआ है उसका वृक्ष बनेगा। बाबा ने सोचा कि अभी तो जरा सा पौधा बना हुआ है, अगर अभी इसे जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो फिर ये विशाल वृक्ष बनेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले इसकी दवा कर देनी चाहिए। बाबा ने इधर लीला में क्या हो रहा था, माता जानकी का हरण है गयो। हमारे प्रभु राम जी मन में सभी से पूछ रहे हैं, बोले हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और कथा सुनकर के बाबा आए। जब कथा सुनने के लिए मैया गई तब तो उपाधियां लगी थी, संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियां हैं, जगत की जननी भवानी है। लेकिन जब महाराज वापस आई तो सिर्फ रह गई दक्ष कुमारी। क्या रह गई? दक्ष कुमारी। दक्ष की कुमारी बची है, क्योंकि बाबा ने वही त्याग कर दिया कि जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। बाबा ने सोचा, बोले हे देवी आपने आज मेरे प्रभु की कथा में शंका की तो कल आप मुझ में अवश्य में शंका दिखाओगी। और बाबा शंकर ने मन में विचार कर लिया, बोले अब तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ, दिखाने के लिए बाबा ने बाद में किया ये सब लीलाएं, लेकिन मन से तो वही, क्योंकि इधर से गई तो जगत की जननी थी, उधर से आई सिर्फ दक्ष कुंवारी रह गई। और कुंवारी तब शब्द लगता है जब स्त्री विवाह पाड़ी ग्रेड संस्कार में न पड़ी हो। जैसे ही आए लीला में राम जी रो रहे हैं और भगवान महादेव ने देखा, बोले मेरे इष्ट हैं, तो जय सक्षिदानंद जग पावन कहकर के बाबा ने दंडवत प्रणाम किया। मैया ने कहा, बोली अरे बाबा आप स्वयं में परमात्मा हैं, आप स्वयं में परमात्मा हैं और आप इन जरा जरा से छोराओं को दंडवत कर रहे हो, ऐसा सोचो। बोले नहीं ये देवी परमात्मा है, ये प्रभु है मेरे। बोले नहीं ये प्रभु नहीं हो सकते। बोले प्रभु हैं ये देवी। बोले नहीं ये प्रभु नहीं हो सकते। मैया बार बार कहती है ये प्रभु नहीं है, बोले बाबा कह रहे प्रभु हैं। और मेरे प्यारे एक बात बताऊं मैं आपको कि आप दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन 3 लोगों को नहीं समझा सकते। आप कितने भी बड़े वक्ता बन जाएं, आप कितने भी बड़े समझदार है जामे, लेकिन 3 लोगों को नहीं समझा सकते। दुनिया को उपदेश दे दोगे, दुनिया तुम्हारी बातों से संभल जाएगी, लेकिन 3 प्राणी नहीं संभलेंगे। कौन कौन? पहला, दुनिया को आप ज्ञान दोगे, दुनिया के लिए मास्टर होगे, कलेक्टर होगे, बालक्टर होगे, जज होगे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी भी शाम के समय जब भोजन का समय आता है ना, तो महाराज वो भी घर में धनिया के पत्तों को साफ करते हैं बैठ करके। दुनिया को समझा लोगे लेकिन अपनी देवी जी को समझाने में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दुनिया को ज्ञान दे दोगे लेकिन पत्नी को ज्ञान जब भगवान महादेव नहीं दे सके तो हम लोगों की तो बात ही क्या है। दूसरा, दुनिया को आप दुनिया में अच्छे बन जाओगे लेकिन प्यारे आप अपने पड़ोसी को नहीं सुधार सकते हो। और पड़ोसी सुधर गया तो हमारा सब सुधर गए, लेकिन पड़ोसी सहज सुधरता नहीं है। आपकी प्रशंसा कोई 4 लोग करें और पड़ोस का खड़ा हो,
तो पड़ोस वाला अगर तुम्हारी प्रशंसा करे तब तो मान लेना, लेकिन ऐसा बहुत कम होएगा। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, बोले भैया अमुक प्राणी बहुत ही सज्जन है, और पड़ोस को खड़ो होएगा तो बोले हाँ तो को लगे वो सज्जन, तेने बाकी अबे बिले भाई पापड़ नहीं चखेगो तब पता लगेगा, ते दांत खट्टे है जाएंगे। दूर के ढोल स्वामने हो में सुहावने, जब पास से सुनोगे तो कान फूट जामे। तो को बाकी गुड़ी गुड़ दिखते हैं। और प्यारे कोई भी रिश्ता हो ना, उसमें यदि तुम नजदीकियां बनाओगे तो उसमें दोस्त देखोगे। जिससे ज्यादा प्रेम होना उससे दूरी रहने में ही फायदा है। कोई भी आप किसी से प्रेम करो और जब तक वो दूर है तब तक ही प्रेम बरकरार है, और ज्यादा पास में रगड़ लगाई तो संत कहते हैं अति की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन सो। जब चंदन अग्नि को प्रकट कर सकता है, पास में रहोगे तो लोगों के फिर गुण नहीं दिखेंगे, फिर दोष दिखेंगे। इसीलिए तो समझदार जो संत होते हैं वो प्यारे यही करते हैं कि शिष्य को मंत्र दीक्षा दिया, बोले जाओ बेटा, फिर तो दूर रहने में ही भलाई है। और अक्सर आप देख लेना, जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है तब तक उसकी बहुत कद्र है। जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है तब तक उसकी वैल्यू है, और जब वो पास में आ गई वैल्यू खत्म। विचार करके देखो, जैसे मान लीजिए पहले किसी के आपके पास दूर क्यों जाऊं कच्चा मकान हो, और जब बूंद पड़े ऊपर लगे तो प्रार्थना करोगे हे कन्हैया एक छोटा सा कमरा बन जावे, एक छोटा सा कमरा है जावे। और आपकी मेहनत से जब कमरा बन जाए, जब तक कमरा नहीं था तब तक कमरे की सुकून में थे, और कमरा बना तो कोई इमेज गई। इसे छोड़ दीजिए, कोई चीज नई मार्केट में लॉन्च होके आए, आपके मन में चाह होगी उसे पाने की, और जब तक चाह बढ़ेगी इतनी चाह बढ़ेगी, इतनी चाह बढ़ेगी, और जब आप उसे एक बार पालोगे फिर महाराज, क्योंकि ये संसार जो है ना ये भोगमय है। हम भोगों को भोगते हैं लेकिन ये भोग एक दिन हमें ही भोग लेते हैं। इसीलिए संत क्या कहते हैं, बोले तेरे दीदार में वो आनंद नहीं है जो तेरे बिरहे में आनंद है। एक संत हुए वृंदावन में, बड़ा सुंदर संत का भाव, और कोई भी नियम ना हो, लगातार जीवन में होना चाहिए। एक संत जी की लंबी लंबी जटाएं, और जटाएं इतनी लंबी जटाएं, इतनी लंबी जटाएं। आज वृंदावन में जो बेरिया वाले बाबा का आश्रम प्रसिद्ध है, शायद आप लोगों ने दर्शन किए हो। संत ने जीवन में भक्ति करी, और एक दिन की बात, उसे चाह थी उस कृष्ण से मिलने की। कृष्ण ने सोचा चलो या को दर्शन भी दे देंगे, तो मेरा कन्हैया दर्शन देने के लिए आया, और कृष्ण ने दर्शन दे दिए। एक दिन संत वयोवृद्ध हो गए, लंबी लंबी जटाएं कंटक में उलझ गईं। बेरी के बेर में जब उलझी जटाएं, किसी ने कहा बाबा मैं तेरी ये जटाएं सुलझा दूं। बोले भैया तू आज सुलझाए देगो, कल कौन सुलझाए वे आए बेगो। बोले किसी, बोले ये जटाएं वही सुलझाएगो जाने या जटान को बनायो है, और जिसके कारण मैंने ये जटाएं रखी हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन कहते हैं ना यदि आप बराबर कोई नियम करोगे, कोई नियम बराबर करोगे तो वो नियम पूर्ण जरूर होगा। कोई भी नियम हो, लेकिन नियम क्रमशः होना चाहिए प्यारे। नियम में कल्प भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पूजा करें और तीसरे दिन 2 दिन तो नियम करें, बोले आरती करनी है, चालीसा पढ़ना है, और तीसरे दिन महाराज देखने लगे दरवाजे से, बोले भगवान आए कि नहीं आए। यदि कोई भी नियम हम 12 वर्ष तक करते हैं प्यारे, तो 13 वर्ष में वो नियम पूर्ण होता है और हमें पूर्ण फल प्राप्त कराता है।
मैया ने कहा ये भगवान नहीं है। बाबा ने कहा देवी ये भगवान ही है। मैया ने कहा मेरे मन में तो नहीं हो रहा ये भगवान है। तो बाबा ने कहा एक काम कर लो। बोले क्या? बोले प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में शंका है रही कि भगवान नहीं है, तो बोले क्या करना चाहिए? बोले परीक्षा ले लेना चाहिए। जो तुमरे मन अति संदेहु तो किम जाए परीक्षा ले। आप परीक्षा ले लीजिए। और बाबा तो बैठ गए एक बटकी छाव में, भगवान को नाम स्मरण करवे लगे। मैया प्यारे परीक्षा लेवे ताई गई। और एक बात बताऊं, नकल करने के लिए भी प्यारे अकल की आवश्यकता होती है। माता जी यहाँ नकल कर रही हैं, बोले जानकी जी की। सती कीन सीता कर वेसा, सती जी सीता बन गई। अब बन तो गई, एक प्यारे बना जाता है और एक हुआ जाता है। बना हुआ, बनने जो बना है वो बिगड़ेगा, और जो हो, एक तो बनावटी चीज कब तक टिकेगी? जब किसी न किसी दिन प्यारे सामने आएगा तो सत्य सत्य रहेगा और मिथ्या मिथ्या रहेगा। माता जानकी का रूप रखती है। सोचा चलो भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। अब इन्होंने ये नहीं देखा कैसे जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी माता जानकी चलती थी ना तो आगे प्रभु चलते थे, बीच में मैया और पीछे लक्ष्मण जी। ब्रह्म के पीछे ही तो माया रहती है। अब देवी ने ये समझा, बोले क्या करना चाहिए? बोले राम जी के ही सामने बैठ जाओ। राम जी के सामने बैठ जाओगे तो राम जी पहचानेंगे कि मेरी प्राण प्रिया है, अगर एक राजकुमार है तो, और अगर ब्रह्म है तो जान जाएंगे कि ये माता पार्वती सती है। मेरे प्यारे मैया आगे बैठ गई, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। यदि माता सती भगवान के सन्मुख न विराज करके लक्ष्मण जी के सन्मुख विराजती, तब तो एक बार लग भी जाता कि जीव के सामने माया का प्रभाव चल जाता है। लक्ष्मण जी जीव की संज्ञा में है, माता भगवती स्वयं माया है, और प्यारे आगे ब्रह्म राम जी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा पीछे, बोले भैया देखो तो माता जी विराजी हुई हैं। राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा, मन में विचार आया, बोले ये जानकी जी नहीं हो सकती। ये कैसी जानकी जी हैं जो मेरे आगे बैठ गई? जबकि पत्नी का धर्म होता है कि पति के पीछे रहे, और जो मेरे आगे बैठी हुई है ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। आगे तो माता का स्नान होता है, हो ना हो ये मेरी माँ का स्वरूप है, और भगवान से कुछ छिपा भी नहीं है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो पर ब्रह्म सो कहाँ छुपी, सके हाथ जगत की डोर। समझ गए? बोले ये माँ है, और महाराज बाबा ने का स्मरण करके स्वयं मेरे प्रभु राम जी ने माता सती को प्रणाम किया। बोले मैया प्रणाम। कहाँ बाबा बृहस्पति को छोड़ करके आई? बोले बाबा कहाँ है? ऐसे कौन सो कार्य है गए हो मैया जो आप दोनों अलग अलग है गए? जो मैया यह विपन में भी भ्रमण कर रही हो। मैया समझ गई, बोले कहीं ना कहीं कमी हो गई मेरे से, तभी तो राम जी ने मेरे को पहचान लियो। मेरे प्यारे राम जी कहते, आचार्य शरण कहते हैं, राम जी ने सोचा मैया तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो, अब चलो तुम्हें थोड़ी सी माया दिखा दूं। तो जिधर भी सती की दृष्टि जा रही है उधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा दिव्य दरबार लगा हुआ है। मैया भागी, लेकिन चारों दिशाओं में परमात्मा का ही दिव्य दर्शन पाया। अंत में माँ ने नेत्र बंद करके बैठ गई। भगवान ने माया समेटी, प्रभु आगे के लिए निकल गए। मैया पास में आई, बाबा ने पूछा, बोले देवी आपने परीक्षा ले ली? अब यहाँ मैया ने 3 अपराध किए। पहला अपराध कथा में शंका कर ली, दूसरा अपराध पति की बात नहीं मानी,
और सबसे बड़ा अपराध हो गया प्यारे कि मैया झूठ भी बोल गई। बाबा ने कहा, बोले देवी तेने परीक्षा ले ली क्या? तो मैया ने बड़ी सुंदर सी बात कही। मैया बोली, बोले बाबा अरे मैंने सोची आपकी बात को क्यों ना मानूं, पत्नी को धर्म होवे कि पति की बात माने। तो बोले तुमने यहाँ क्यों नहीं मानी? बोले यहाँ मान लेती तो शर्म लगती। बोले चलो, परीक्षा लेने के मूड से तो गई थी, लेकिन बाद में सोचा पति परमेश्वर हुए और पति की बाणी में ही परमेश्वर की बाणी हुए, क्यों ना हम पति की बात को मान के ही वापस चली आऊं। तो मैं पति की बाणी परमेश्वर की बाणी मान करके मैं वापस आ गई हूँ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने सिर्फ आपकी तरह ही प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर ने देखा, बोले 3-3 अपराध कर रही हो। अरे सती, अब तो तुम हिरगिज ही मेरे काम की नहीं हो। तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब कुछ जान लिया महादेव ने। बोले तुम मेरे प्रभु के सामने बैठने गई हो, और जब तुम मेरी माँ का स्वरूप धारण कर चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें यदि पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट है जावेगी। और उसी समय बाबा ने मन में संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, या तन भेंट सती अब नहीं। इस तन से नहीं मिल सकती हो अब। आए भगवान शंकर, लेकिन मैया को पता नहीं चलने दिया कि बाबा नाराज है गए। कभी भी घर में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो अपने आप को इतना गंभीर बनाओ, इतना गंभीर बनाओ कि आप किसी से नाराज भी हो जाओ तो उसे पता ना लगे कि नाराज है ना, तब तो ठीक है। और महाराज ऐसा स्वभाव रखो कि एक बार नाराज यदि है जाओ तो सहज मनो ना। अब वो वाला नहीं कि 2 मिनट के लिए नाराज हुए और 2 मिनट बाद फिर महाराज। तो लोग के बोले अरे भैया ये तो ऐसो ही है, जाकी बात को का भरोसा है, ये तो तुरंत में मन जावे और तुरंत रूठ जावे, है ना। तो मेरे प्यारे, अब बाबा ने मन से संकल्प ले लिया, लेकिन मैया को पता नहीं लगने दिया कि मैंने देवी तुम्हारा परित्याग कर दिया। दोनों लोग आए, जैसे ही आते हैं प्यारे, बाबा ने उसी क्षण बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। बाबा ने जिस समय ध्यान किया तो 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिष्ट बैठे रहे। 87,000 वर्ष तक बाबा बैठे, और जिस समय समाधि खुली, राम नाम जिस समय सिमरन करने लगे बाबा, उसी क्षण मेरे प्यारे मैया ने जाना कि अब जगतपति जाग चुके हैं। क्या करना चाहिए? चलो सामने। और जैसे ही पास में गई प्यारे, तो बाबा ने आसन लिया और सन्मुख डाल दिया। बोले यहाँ विराजो, सन्मुख विराजो आप। तो जैसे ही सन्मुख विराजी मैया समझ गई कि हे भगवान, बाबा तुमने मेरा परित्याग कर दिया, वे शरीर किसी काम का नहीं रहा। अब मैया के मन में बार बार आए कैसे इस शरीर को छोड़ूं। इधर मैया के पिता जो दक्ष प्रजापति है ना, इन्होंने कनखल में एक दिव्य यज्ञ की रचना की। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन मैया को निमंत्रण बाबा को नहीं दिया। बाबा ने कहा, मैया ने दूर से विमानों में जाते हुए देवताओं को देखा। बोले हे बाबा, ये सभी देव कहाँ जा रहे हैं? ये जितनी भी देवता हैं ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, अरे देवी, आपके जो पिताजी है ना, उनके यहाँ यज्ञ है, सभी कनखल में जा रहे हैं। मैया ने कहा, अरे बाबा मैं भी जाऊंगी।
मैं भी जाऊंगी पिता के यहाँ। बाबा ने कहा अरे देवी, मेरे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा अरे बाबा, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, इन देवालय में यदि कोई कार्य है रहे होए तो बिना बुलाए चलो जानो चाहिए। बाबा ने कहा देवी, बात तो आपकी सही है। अगर गुरुदेव के यहाँ कोई कार्यक्रम है और यदि गुरु नहीं, किसी कारणवश नहीं बुला सकता तो शिष्य का धर्म है बिना बुलाए चला जाना चाहिए। मित्र के यहाँ कोई कार्य है रहे हो और मित्र भूल गए हो कैसे ही कार्य की व्यस्तता के कारण, तो मित्र को चलो जानो चाहिए, पिता के यहाँ भी जानो चाहिए। और देवालय में कोई भी कार्य है रहे होए तो देवालय के लिए कभी बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी यही आचार्य चरण मानस में लिखते हैं। बाबा ने कहा देवी, ये तो आपकी यथार्थ बात है, लेकिन यद्यपि विरोध माने जहां कोई, वहां जाए कल्याण ना होई। यदि तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हो, तुम्हारे गुरु यदि चाहती, मित्र भी चाहता हो ईर्ष्या रख करके जानबूझ करके तुम्हें ना बुला रहा हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। संत भी कहते हैं आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां आदर नहीं है, आओ नहीं है, वहां प्यारे चाहे कितनी भी माया रखी हो, कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन रखे हो, ऐसी जगह पर कभी जाना नहीं चाहिए। और कैसी जगह चला जाना चाहिए? बोली आवत ही हर से तुरत, जाते ही देवे रोए, तुलसी ऐसी जगह पर भूखोई जाइए सोए। अगर आप कहीं गए और आपको देख करके उसके मुख पर एक अलग प्रसन्नता हुई, बोले भैया तेरे को बुला नहीं पाया लेकिन जैसे आयो वैसे आयो, चल तू मेरा अपना है, और उसकी यहाँ भैया रूखी प्रसादी मिले बाकू पाके प्रेम से सो जाना चाहिए। और जब आप चलो ग्रह को छोड़ करके चलो ना, तो उसके मुंह पे बार बार आपसे मिलने आए, बोले भैया तू जा रहे हो, अब कब आएगा? उसके मन में, क्योंकि दो लोगों का मिलना और बिछड़ना बहुत अंतर होता है। सज्जन का बिछड़ना कठिन होता है और दुर्जन का मिलना कठिन होता है। इन दोनों की एक रीति है, दुष्ट के पास आप जाएंगे तो दुष्ट आपको कंटक चुभोएगा, क्योंकि उसमें बुराइयों के कंटक हैं। और जब कोई संत, कोई सज्जन जब जीवन से जाएगा ना प्यारे, तो उसका बिछड़ना भी बहुत कठिन है। आचार्य संत कहते हैं ये जीवन की गति है, संत का बिछड़ना कठिन है और दुष्ट का मिलना कठिन है। बाबा ने बार बार समझाया, बोले देवी नहीं जाना चाहिए। अब मैया कहीं कुटिया में अंदर जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं, और जब माताओं के दिमाग में एक बात आ जाए कि मुझे ये काम करना है तो प्यारे करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, सीधी तरह मानो तो सीधी तरह, नहीं तो फिर मैया कह दें बोले नहीं मानोगी तो फिर मैं मायके चली जाऊंगी, और कन्नो तो पड़ेगो ही पड़ेगो। क्योंकि सबसे बड़ी धौंस एक ही होवे महाराज, मैयाओं की एक ही धौंस होए, बोले कहाँ जाऊंगी, बोले मायके चली जाऊंगी। आचार्य संत कहते हैं इधर बाबा ने कुछ गढ़ भेज दिए, बोले देवी जाना है तो चली जाइए। मैया जैसे ही पास में गई, सिर्फ एक माता सती की जो माँ है ना, वो माँ ही स्नेह से मिली, और जितनी भी बहनें हैं सभी ने कहा अरे सती बिना बुलाए तुम आ गई हो, तुम्हारे यहाँ किसने निमंत्रण दिया जो बिना बुलाए आई हो?
सती ने जाना कि मैं यहाँ आकर के बहुत गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए था। जितनी भी बाबा शंकर की जो बातें थी माता सती के हृदय में एक एक आने लगी। यज्ञशाला में सती पहुंची, सभी देवों की चौकियां लगी हुई हैं, स्थान है, लेकिन बाबा शंकर का कोई स्थान नहीं। मैया ने अपने पिता की तरफ देखा, पिता ने भी अपना मुख फेर करके खड़े हो गए। मैया ने कहा, अरे तात, तेरे पंचभौतिक शरीर से मेरा ये पंचभौतिक शरीर निर्मित भयो, तो चोना मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। जो शरीर मेरे शिव का नहीं, वो शरीर अब जगत के किसी काम का नहीं है। यहाँ मेरे पति का अपमान है रहे हो और मैं यहाँ निंदा सुन रही हूँ। दक्ष ने डायरेक्ट कह दिया, बोले मैंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी सुकुमारी कन्या सती उस शमशान के वासी शिव को दे दी। अरे मैं तो जो भूत प्रेतों का आधिपत्य करवे वारो है, जिसे वस्त्र नहीं धारण करे, जो नंग धड़ंगे अवधूत भेष में रहवे वारो है, वाके साथ तो मैं अपनी छोरी की सगाई कदापि नहीं करने वारो। मैया के मन में गाढ़ा दुख हुआ। माँ यज्ञशाला के पास में बैठी है और जाते जाते श्राप दे दिया सभी को। बोले जितने भी यहाँ विराजे हुए जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा सुनी हुई है, और प्यारे दो लोगों की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, एक तो अपने इष्ट की और दूसरे अपने गुरुदेव की। जो शिष्य अपने गुरुदेव की निंदा सुनता है या करता है, मेरे प्यारे, उसे गौघात के समान अपराध लगता है। माता ने अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को यज्ञ कुंड के पास में विराज करके शरीर पंचभौतिक शरीर को महाराज भस्मीभूत कर दिया। शिवगढ़ भागे, फूखा ऋषि ने एक ऋचा डाली जिससे रुरु नाम के गढ़ उत्पन्न हुए, जिन्होंने शिवगढ़ों की पिटाई की। सभी ने आकर के बाबा शंकर से कहा, रो करके मां नहीं रही। बाबा को क्रोध आया, क्रोध में आकर के बाबा ने एक जटा उठाई, जमीन पर फचीटी, वीरभद्र नामक एक विशाल कायम दैत्य को आविर्भाव हुआ। उसने आते ही आते दक्ष के सर को काटा, आग्नेय स्वाहा कर दिया। किसी संत की दाढ़ी को नोच लिया, किसी के दांत को तोड़ दिया। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, क्योंकि जो शिव है ना प्यारे, ये कल्याण का स्वरूप है, और जहां शिव ही नहीं आए उस यज्ञ का कल्याण कैसे हो सकता है। इसी मृतक शरीर को लेकर के भगवान शंकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने सोचा कि मां का शरीर तो पारलौकिक है, इस शरीर में कोई प्रभाव नहीं होएगा, लेकिन आगे कलिकाल आए व्यवहार है और कलयुग को प्राणी और ज्यादा आसक्त होएगा, तो वो भी अपने पत्नियों से इतना ही प्रेम करेगा, तो फिर शरीर में सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के मृतक शरीर के खंडन किए। जहां जहां माता सती के अंग प्रत्यंग गए, वहां पर प्यारे सिद्ध पीठ बन गई। जो आज हमारे यहाँ 52 शक्ति पीठ हैं, ये सभी माता सती के ही शरीर के अंग जहां पर गिरे, जिस जगह गिरे, वहां पर महाराज शक्ति पीठ बनी। जैसे महाराज नेत्र जो थे वो महाराज नैना देवी के नाम से बने, केस कलकत्ता में जाकर के गिरे, जो कालिका माँ के नाम से सिद्ध पीठ बनी। भुजा माँ की त्रकूट पर्वत पर जाकर के गिरी, वैष्णो देवी के नाम से सिद्ध पीठ बन गई। इन्हीं के जिस समय भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र माता सती के स्तनों का भेदन कर रहे हो, तो यहाँ से जल की दिव्य धाराएं निकली, जिन्हें कहते हैं पयोसनी गंगा। पय माने दूध से, ओशनी माने उत्सर्जित या प्रभावित हुई। भगवान शंकर तो महाराज अब दूध भेष में रहने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ा। बोले भक्तों भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आइए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करते हैं। मीठी रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे
रस शोभर्योरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो मारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रसे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना पानी लागे। हरि बोल। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी 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 बरसाने में धूम मचावे बरसाने में धूम मचावे सुभानी दुलारी भगवानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। रस से मयूरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रसे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस्ते से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। भावे माखन मिश्री न कोई मिठाई ना भावे कोई माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे अब माखन मिश्री ना अब कोई मिठाई ना भावे कोई माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जो है दीवरिया ने मारी जी बड़िया ने कब तो रात लगाई रसो भात की नदी तो लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रसे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रसे से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। भक्तों भगवान की जय हो।
इधर धीरे धीरे समय बढ़ा। यही मैया सती पर्वतराज हिमांचल के यहाँ मैया मैना के यहाँ पर पुत्री रूप में प्रकट होती हैं। आचार्य चरण दर्शन कराते हैं। इन्हीं मैया को नामकरण संस्कार स्वयं बाबा नारद ने करा। बोले मैया तेरी ही जो लाली है ना, ये लाली या को नाम उमा होएगो, या को नाम अंबिका होएगो, या को नाम भवानी होएगो, या को नाम शैलजा होएगो, या के एक नहीं अनेक नाम होंगे, लेकिन मुख्य नाम या को पार्वती होएगो, क्योंकि पर्वतराज हिमांचल की यहाँ प्रकट हुई है ना, या सो या को नाम पार्वती पड़ेगो। तो मैया ने कहा बोले बाबा एक बात मुझको और बता दे तू। बोले कहा? बोले मेरी लाली को विवाह कहाँ होएगो, वो घर कैसे होएगो। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि माताओं को सबसे ज्यादा प्यारे अपनी छोरियन के परिवार के बारे में बड़ी चिंता हो, है ना। और माताएं भाव में बहुत जल्दी बह जाती हैं। माताएं भाव में तुरंत आ जाएं। तो मेरी प्यारी मैया ने पूछा, बोले बाबा मेरी जो लाली होगी ना, या को जिस घर में सगाई होएगी वो घर कैसे होएगो, या को बर कैसे होएगो। तो बाबा नारद ने कही, बोले मैया अरे अभी तो या को जन्म भयो है, थोड़ा तो इंतजार तो करे मैया। अरे या को घर भर सब तो को पता लग जाएगा जब समय आएगा तब। बोले नहीं बाबा तू तो अभी ही बता दे मुझको। तो बाबा नारद ने कहा, बोले मैया तेरी जो लाली है ना, या को जो पति होएगो वो अजन्मा होएगो, अविनाशी होएगो। बोले अविनाशी? बोले हाँ। बोले या को कबू विनाश नहीं होएगो। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, विनाश ही नहीं होएगा तो फल तो ही फूल तो रहेगा। बोले और दूसरी बात मैया? बोले हाँ। बोले तेजा लाली को जो पति होएगा ना, बोले हाँ। बोले वाह कबू चोर की चिंता ना होगी, इतनी बड़ी वाकी व्यवस्था होगी, इतना उसके पास खजाना होगा, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं पास में, है ना। धन धन भोलेनाथ, नाथ नहीं कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए प्रभु आप बसे बीराने में। अब बाबा को चोरों का भय किस लिए होगा? बोले देवाधिदेव महादेव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बोले क्या? बोले शमशान में रहने वाला होगा, अवधूत वेश में होगा। मैया को लगा, मैया ने कहा बाबा बस चुप रहे, है गई तेरी बहुत लीला। हाँ क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जो करणपुट है ना हम लोगों के, ये अगर हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम लोग मन ऊपर भले ही कहें बोले भैया नहीं प्रशंसा के लायक नहीं है, लेकिन अंदर से लड्डू जरूर फूटते हैं, बोले बहुत सुंदर बात। ये अनुभव की बातें हैं। जैसे कोई कहे भैया देख तेरे वस्त्र बहुत सुंदर से हैं, तो ऊपर से तो कहेगा बोले नहीं भैया ये तो साधारण सी बात है, सभी लोग धारण करते हैं, लेकिन मन मन में सोचेगा बोले अच्छे हैं तभी तुझे 4 बार कह रहे हो। और मन में ये हो रहा है कि ये 4 बार कहे हमसे, और कोई उसी के मध्य में तुम्हारी बुराई करने लगे तो महाराज मन ऊपर से भले ही कहो बोले नहीं निंदक नियरे राखिए। ये सिर्फ कहने में शब्द अच्छा लगता है। जैसे सबको ये दुआ पता होगा ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुबह, है ना। ये अच्छा लगता है श्रवण करने में, लेकिन जब ये जीवन में घटे, बताओ अगर हमारी कोई निंदा करे तो हम उसे आंगन में बिठाएंगे? आंगन की तो चली क्या महाराज, अगर वो पड़ोस में बैठा होएगा वहीं से कहेंगे भैया है यहाँ से फूट ले, बुराई करवे तो ही आए। वो हम लोगों का बस चले तो कोई दूसरे से बुराई करे हम उससे ही लड़ जाए। लेकिन महाराज ज्ञान की बात करना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान की बात सुनना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को धारण करना बड़ी बात है। ये अच्छी तो बात तब होगी जब निंदक अगर हमारी कोई हमें 2-4 गालियां दे जाए और हम श्रवण कर लें। अब मैया ने कहा बाबा तू तो जा, जो होएगा सो देखेंगे, अब मैं छोरी के लिए तो हम खुद विवाह देखेंगे।
बोले मैया मैंने जो कह दिया वो तो होएगा ही होएगा। बोले मैया, बोली लाला मैं अपनी छोरी को लेके कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे घर में विवाह नहीं करूंगी। इधर प्यारे तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, जिसे माता भगवती का ये वरदान था कि शिव और शक्ति के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसी के द्वारा तेरा वध होगा। सभी देवों ने जाकर के प्रार्थना की बाबा से। इधर बाबा शंकर तो समाधिष्ट बैठे हैं। सभी ने कहा बाबा की समाधि कौन तोड़वाए? बोले जो समाधि तोड़वाएगा और बाई को मरना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा नेत्र खोलेंगे बाबा। तो कामदेव अपने पूरे मंडल के साथ गया प्यारे। कामदेव ने सुंदर सा वहां बगीचा बनाया। कामदेव की पत्नी जो सची है साथ में है। कामदेव ने बाहर चलाई। भगवान महादेव का तीसरा नेत्र जिस समय खोला, कामदेव जलकर के भस्मीभूत भयो। कामदेव की पत्नी सची आकर के चरणों में रोने लगी। बोले बाबा आपका पूजन करके, आपका भजन करके कुमारी व्रत को धारण करने वाली कन्याओं को सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है, लेकिन हे बाबा मेरे पति ने ऐसा क्या बिगाड़ा जिसके कारण तुमने मेरे जीवन में वैधव्य जीवन लिख दे हो? तुम तो स्वाग को देवे वाले हो, आपने स्वाग को छीड़ ले हो बाबा। और बाबा शंकर प्यारे दयावान हो गए। इतनी जल्दी कोई देवता प्रसन्न नहीं होएगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। एक क्षण में ही बाबा शंकर प्रसन्न है जामे और एक क्षण में ही नाराज है जामे। बाबा ने कहा जाओ देवी मैं वरदान दे रहे हो कि अभी तो नहीं, द्वापर में तुम्हारा यही पति तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के यहाँ छोरा बन के जन्मेगो, तब तक ये छाया रूप में आपके साथ रहेगो। सभी देवों ने विनती करी, बोले बाबा शादी कर लो। बोले कहाँ मेरे योग्य लाली है? बोले नहीं मैया ने तो अवतार धारण कर लिया। बोले कहाँ? बोले पर्वतराज हिमांचल के यहाँ। इधर एक दिन की बात, मैया के मन में आया कि मैं क्या करना चाहिए जो मैं भोले बाबा को प्राप्त करूं। तो मैया ने अपनी माँ को स्वप्न बताया। मेरे को एक स्वप्न हुआ मैया। बोले क्या सपने में भयो? बोले कोई महात्मा है वो कह रहा है यदि तुम भगवान शंकर की आराधना करोगी तो भावियो मैट सकत त्रिपुरारी। भगवान शंकर में ये पहले से ही सामर्थ्य है कि भगवान शंकर भावियो मैट सकते हैं। भैया ने कहा लाली तो चली जाओ। इन्हीं माता पार्वती जी ने जब तपस्या की, कुछ समय तक तो फल फूल पाए, कुछ समय के उपरांत इन्होंने पत्तों को पाया। और इन्हीं माता ने इतनी तपस्या की जिनका एक नाम वही तपस्या करते समय पड़ा। बोली ब्रह्मचारिणी माता की जय। जो नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम सभी पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की, ये ब्रह्मचारिणी मैया पार्वती का ही स्वरूप है। इधर भगवान शंकर ने मेरे प्यारे सप्तऋषियों के द्वारा मैया की परीक्षा कराई। और परीक्षा कराने के तदुपरांत स्वयं हिमांचल जी आए, अपनी पुत्री को लेकर के गए। ब्रह्मा और नारद जी ने महाराज लगन पत्रिका लेकर के भगवान शंकर को दिया करके शादी कंफर्म है गई। अब मेरे प्यारे बारात को समय आयो, और बारात को समय आयो तो भगवान शंकर से सभी गण कहने लगे, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले अब आप वना बन जाओ। क्या बनो? वना बन जाओ। क्या बनना है? अब आपको वना बनना है। बोले आज आपको वना बनना है? बाबा बोले हम ऐसे नहीं बनेंगे जो आज बने और कल बिगड़ जाए, क्योंकि जो बना है उसे बिगड़ना पड़ेगा। तो बोले फिर? बोले मैं वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहूं। सभी देवताओं की बारात इकट्ठी हो गई, सभी आए, जितने भी देवता थे सभी आ गए। अब बाबा सोचने लगे, सब अपनी अपनी तैयारी में मस्त। महाराज सही बात है, घर में जब शादी हो ना तो जिसकी शादी होगी वो तो कम सजेगा, लेकिन महाराज इधर उधर बारे ज्यादा सजेंगे। बूढ़ो सो 90-85 वर्ष को बाबा हतो का जाके पाम लटके शमशान ताई, वो पैरे से महाराज कारो भूरो होत फिरेगो।
मतलब भूरे से कारो होएगो। हाँ है ना, बारात में दो ही लोगन के झटका हो में, एक तो महाराज बाबा और नाना के, और दूसरे फूफा और जीजा के। हाँ, इनके नक्शे वैसे जीजा चाहे जल्दी आ जा मैं, लेकिन सारे की शादी में जीजा आएगा 9 बजे। क्यों नखड़े हैं वाके, है ना। 17 बार वो बैठो रहेगो भाई दुकान पे ही, बोले भैया जे कर, फिर बे कर, पीओपी कर, फिर पुट्टी कर, फिर बाकी बाद में कलर होएगो। बूढ़ी बूढ़ी सी मैया है महाराज, और वो अब आज की व्यवस्था है, तब की नहीं थी ये। तो बाबा तो बैठे चुपचाप, बाराती तैयार होकर के आ गए। सबने कहा बाबा आप तैयार हो जाओ, आपको दुल्हा बनना है, दुल्हा। और आज का दिन तो सबसे प्रसन्नता का दिन है। बाबा ने कहा मेरे लिए तो सदाबहार का वृक्ष हूं ना मैं कभी प्रसन्न ही नहीं होता हूं, कभी उदास नहीं होता हूं। इसीलिए तो हमें शिव कहा गया। कोई मोकू भोग लगाए तो चलेगो, नहीं लगाए तो भी चलेगो। विचार करो, जितनी भी झगड़े वाली जगह होंगी ना, जैसे झगड़ा वाली जगह हो तो वहां 2 ही देव बैठा ले जाते हैं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, और नहीं हो तो करना। जैसे कहीं लड़ाई वाली जगह हो तो महाराज या तो वहां शंकर भगवान रखे जाएंगे या फिर हनुमान जी मिलेंगे। आज दिन तक किसी ने वहां अदर देवता को विराजे हो तो मोकू बताओ क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भी औगड़दानी है और हनुमान जी भी, क्योंकि बानर स्वरूप है ना। तो महाराज कहीं जाकर के भोग पालेंगे, और शंकर भगवान तो भांग धतूरा पाया मस्त नशा में। कोई जरूरी नहीं भोग लगे कि ना लगे। और कहीं धोखे में भी तुमने लड्डू गोपाल जी रख दिए तो लड्डू गोपाल फिर भोग चाहिए उन्हें पल पल पे, क्योंकि छोटे से है ना, इसलिए। अब बाबा शंकर बैठे चुपचाप। सबने कहा बाबा तैयार हो जाओ। बोले नहीं मेरे को नहीं होना। बोले नहीं हो जाओ बाबा तैयार। अब भगवान शंकर तैयार कर रहे हैं। जितने भी शंभू के गढ़ हैं मानस जी में, भगवान शंकर के विवाह का सविस्तार से वर्णन है प्यारे। इतना विस्तार से वर्णन है कि बाबा का जिस समय श्रृंगार हुआ बड़ा दिव्य हुआ। बाबा से कहा जब किसी छोरा की शादी होए ना तो बाकू सर पे सेहरा सजाया जाए। तो बोले बाबा आपके लिए सेहरा कहाँ से आएगा? बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जो हो सेहरा होए बाकू कहा? बोले मोहर। बोले क्या? बोले मोहर। बोले वो मोहर क्या हमेशा उसके सर पे रखी रहती है? बोले नहीं बाबा, शादी है जाए और तुरंत नीचे उतार कर रख दी जाए, फिर वहां को कोई महत्व तो नहीं। बोले दुनिया के लोग ऐसा करेंगे, लेकिन मेरा विवाह जो होगा ना, मैं जो भी कृत्य करूंगा कभी परिवर्तनशील नहीं कर सकता हूं। कैसे? तो बाबा ने क्या किया, अपनी जटाएं ली और जटाओं का जूड़ा लगाया। जटा मुकुट अहि मोहर समारा। एक सुंदर सा सर्प लिया, उसके फन को महाराज ऊपर को करके और जूड़े में बांधा। बोले ये तो है गो मोहर। बोले फिर क्या करना है बाबा? बोले अब मोहर के नीचे नीचे पुष्प लगाने सो पतले पतले से सर्प एक साइज के। मानस जी में तो इनके नाम भी दिए गए हैं। तो महाराज अब एक साइज के सर्प करके नीचे लटकाए और बढ़िया सो बनाया। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले बनी तैयारी? बोले बिल्कुल। बोले बाबा अभी तो सहराई तो बना। बोले फिर? बोले हाथ में कंकन बांधे हो जाए, चूड़ा बांधे हो जाए, कानों में कुंडल होने चाहिए। तो भगवान शंकर ने 2 सर्प छोटे छोटे लिए, हाथों में बांध लिए। बिच्छी लिए सुंदर से बीछे लेकर के महाराज कानों में लगाए। अब बाबा से कहा बाबा थोड़ा मेकअप तो कर लीजिए, क्योंकि आजकल मेकअप का जमाना है। तो बोले भैया ऐसा मेकअप नहीं करना है, जाओ जाकर के शमशान में देखो कोई भस्म वगैरह मिल जाए। तो महाराज एक चिता जली, तुरंत गर्म गर्म भस्म आई। बोले ऐसा पाउडर क्या लगाना जो आज लगे और कल 2 मिनट बाद उसकी महक उड़ जाए। भगवान शंकर ने सोचा कि जीवन का अस्तित्व है क्या अंत में? पंचतंत्र पंच तत्वों में विचरण है जाएंगे, लेकिन प्यारे अंत में मुट्ठी भर राख ही बचेगी। भगवान शंकर ने राख अपने शरीर पर लपेटी, त्रिशूल को धारण किया। जो जीवन में तीनों शूलों को अपने हाथ में पकड़ के रखता हो वही शंकर हो सकता है। और अहि का अर्थ सीधा, सर्प का अर्थ सीधा काल से है।
जो काल को भी अपने हाथ में रखता हो, ऐसा शिव हो सकता है। मेरे प्यारे बाबा से कहा, बाबा तैयार है गए? बोले हाँ अब तो तैयार है गए। बोले बारात की तो तैयारी है गई। सब देवताओं ने कहा बाबा, सभी ने भगवान नारायण सो कही। बोले सभी ने कहा बाबा तैयार हो गए? बोले हाँ। बोले वाहन की व्यवस्था? अब देवताओं ने भगवान नारायण से कहा कि ये हमारी सारी बारात की शोभा बिगाड़ देंगे। भगवान शंकर ने कहा आप लोग आगे आगे जाओ, मैं पीछे जाऊंगा। भगवान ने डमरू बजाया तो जितने भी भूत प्रेत बैताल डाकिनी साकिनी महाराज जितने प्रेत थे सभी भाग के आ गए बारात के लिए। अब गाड़ी खड़ी तो सबने कहा बाबा किस पर विराजोगे? इंद्र ने सोचा मेरे ऐरावत हाथी पर बाबा विराज जाए। भगवान नारायण ने सोचा मेरे गरुड़ पर विराज जाए। बोले बाबा ने मन में विचार किया कि आज मैं किसी दूसरे की सवारी पर यदि बैठूंगा और वापस आएंगे तो जे ले लेंगे अपनी, फिर तो हम वैसे ही आ जाएंगे। अरे जिसने सारे जीवन मुझे बिठाया है हम उसी पे क्यों ना बैठे। तो भगवान शंकर ने अपने स्वयं के नंदी पर ही सवार हुए। और नंदी के किसका स्वरूप है? साक्षात धर्म का स्वरूप है। स्वयं बाबा शंकर धर्म पर विराजे, मुख कर लिया पीछे की तरफ और पीठ कर ली दुनिया की तरफ। प्यारे जब तक आपका मुख संसार की तरफ होगा तब तक प्यारे ये दुनिया आपको विषयों में ढकेलेगी। और जिस दिन आपका मुख भगवान की तरफ हो गया तो प्रभु सारे विकारों को छोड़ करके अपनी शरणागति ले लेगा। क्योंकि यही बात तो मानस जी में भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, सन्मुख होए जीव जब मोहि, सन्मुख होए जीव मुख जबहि, सन्मुख होए जीव जब मोहि, जन्म कोटि अगर ना सहु तबहि, जन्म कोटि अगर ना तबहि, जन्म कोटि अगर ना तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जैसे ही मेरे सन्मुख हो जाए। लेकिन हम लोग सामने होते नहीं, बाबा पीछे हो गए, बारात चलने लगी। अब आगे तो देवताओं की बारात और पीछे महाराज भगवान शंकर की बारात है। इतनी बारात में भूत प्रेत महाराज ऐसा लग रहा जैसे भूकंप आ रहा हो, धूल के धक्काड़े उड़ते चले जामे। जिस गांव के पीछे से बारात जाए और अगर कोई एकांत में मिल जाए तो महाराज बाके प्राण ही निकल जाए डर की वजह से। हाँ बताओ, विचार करके देखो, भगवान शंकर के साथ सभी भूत प्रेत। बाबा ने सोचा जो दुनिया का किसी काम का ना हो, बताओ माता पिता या भैया जब तक कमाने लायक रहा तब तक परिवारी जनों ने नहीं छोड़ा, है ना। और मर गया और मरने के बाद जरा सी पीड़ा कर दी, बोले सर में दर्द है रहे हो, बोले तो बोले जाओ किसी भगत के जोरे। बोले का करना? बोले एक गंडा बनवा के लाओ। बोले काहे? बोले भैया ने परेशान कर रहे हो। अरे तेरा ही तो भाई है, ये जीवात्मा जो चली गई वो तो लौट के नहीं आने वाली, ये यथार्थ बात है। लेकिन जब तुम्हें प्रेम उससे नहीं, भगवान ने शंकर ने कहा जो दुनिया जिसे छोड़ देती है बहा देती है मैं उसे अपना लेता हूं, जो किसी का नहीं वो शिव का है। यही जीवन में शिव। भगवान शंकर की बारात हिमाचल नगरी की तरफ चलती है। आए हम सभी भाव से चलते हैं। चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान
पुरवासी सब देखन आए कैसी आई बरात। पुरवासी कब देखन आए कैसी आई बरात। पुरवासी सब देखन आए कैसी आई बरात। पुरवासी सब देखन आए कैसी आई बरात। कैसी दूल्हा की सुरतिया है मंगल मुरी। कैसी दूल्हा की सुरतिया है मातल नगरी। मातल नगरी आए मातल नगरी। मातल नगरी आए मातल नगरी। भोले की बरतिया मातल नगरी। भोले की बरतिया मातल नगरी। शंकर भगवान की चढ़ के नारी देखे कौन रंग का दूल्हा। छत पे चढ़ के नारी देखे कौन रंग का दूल्हा। भैया जब बारात आती है ना गांव में, कई गांव में है, तो जो 80-80 वर्ष की बूढ़ी सी महताइयों में ना, जिनकी कमर झुक गई है ना, बहू अगर कह दे कि मैया मेरे शरीर में दर्द है रहे है, थोड़ी दो फुलकागू बना लियो और खुदऊ पा लियो और मोगू दे दियो, बोले मुंह में सामर्थ्य ना है ने तेले हम पर पता बना के रखूं। और लेकिन गांव में बारात की सुन ले, बोले बछोक पे बारात आवेगी अमुक की छोरी की, तो शाम को ही छोटी वाली असिस्टेंट से कहेंगी, छोटी सी जो नातिन हो में ना पोती, बस लली तू टार्च ले लियो और मैं चलूंगी बारात देखने। लेकिन बारात नहीं देखने जाऊंगी, उन्हें दूल्हा देखना है ना। लेकिन कहू कि महाराज सास ही इतनी बुरी होए, सास जो है ना, सास किसी की तो सास ऐसी होए जो माता जी जैसे रखे। माताएं कहती है ना कि बहू को बेटी की तरह रखो, लेकिन प्यारे एक नियम है, सास कितना भी व्यवहार करे लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। सासू मैया अपने सर को काट करके और रख दे, बोले बहू तुम इस पे ही बैठना, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। और कोई सास ऐसी हो में, सास को अर्थ क्या है, हमारे एक महाराज जी सास को बहुत अच्छो अर्थ निकाले। वो कहें जो अपनी बहू को सांस लेने के लिए भी तमा कर दे, वही सास है। जाको शासन एकदम कड़क होए वही सास है। और जो धीरे से रही, बोले बहू बेटा तू जो करेगी सोई होएगा, तो वो खोपड़ी पे फिर बैठेगी। छत पे चढ़ के नारी देखी कौन रंग का दूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी फूक रही है झूला, कोई बेचारी घर में बैठी फूक रही है। चल गई बाबा की बरतिया है मंदिर, चल गई बाबा की बरतिया है मातल नगरी। मातल नगरी आए मातल नगरी। मातल नगरी आए मातल नगरी। बाबा की बरतिया मातल नगरी। चल गई बाबा की बरतिया मातल नगरी।
अंग अंग में भस्म रमाए सर्प की पहने माला, अंग अंग में भस्म रमाए सर्प की पहने माला, अंग अंग में भस्म रमाए सर्प की पहने माला, अंग अंग में भस्म रमाए पहने सर्प की माला, ओढ़े काली सी कवरिया हेमंत ओढ़े काली की कजरिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आए हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आए हिमाचल नगरी, भोले की बरनी हिमाचल नगरी, भोले की बरनी हिमाचल नगरी। बाबा की बारात जैसे ही गांव के नजदीक पहुंची तो एक छोरा बारात देखवे आयो, छोरा को बारात की लगी, छोरा देखवे आयो प्यारे। सो महाराज जैसे ही देवताओं वाली बारात, अब बड़ी माताएं देखवे आई, बड़ी भीड़ लगी मैया के द्वार पे, बोले बारात देखने हैं तो सभी देख रही। अब महाराज जो लालियां हैं वो भी देख रही, एक एकदम सफेद सा हाथी ऐरावत और जिस पर बैठे हुए देवराज इंद्र है। इंद्र को देखा, इंद्र देवताओं का आधिपत्य है, सुंदर है। तो महाराज जैसे ही सुंदर श्री इंद्र को देखो सभी सखियां कहने लगी, बोले बहन अब मैं मानवे वारी नहीं हूं काऊ की, दुल्हा सरकार यही है, दुल्हा सरकार यही है, इतने से सुंदर है, इनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं होएगा, यही दूल्हा सरकार है। सो महाराज सोचने लगी ठीक। इंद्र तब तक बराबर पे आ गए, वो जैसे ही बराबर पे आए बोले आप ही क्या दूल्हा हो? बोले नहीं। बोले तो कौन हो आप? बोले हम आपके दुल्हा के मुनीम हैं। क्या है? मुनीम जी हैं। बोले बड़ा कारोबार है। वो वास्तविक बात सही है, बोले बड़ा कारोबार है। आपके उनको होश नहीं रहता है, किसको क्या देख। सही बात महाराज, भांग का गोला खाया तो बाबा को होश ही नहीं। हाँ, किसको क्या दे दिया किसको नहीं दिया। इंद्र ने कहा होश रहता नहीं है, ज्यादा नशे में है जाए तब। तो महाराज किसको क्या देना है किससे क्या लेना है, हम लेखा जोखा पे रहते हैं, इसलिए हम उनके मुनीम हैं, मुनीम। अब महाराज सहेलियों ने मन में विचार करो, जिसको मुनीम इतनो सुंदर, वो दुल्हा कितनो सुंदर होएगा। बोले नहीं, बोले फिर तो हमारे दुल्हा सरकार बहुत से ही सुंदर होंगे। इंद्र ने मन में विचार किया, बोले तसल्ली रखो, इतने सुंदर हैं कि तुम्हारी सांस ही बच जाए, वही बात है, थोड़ी देर तसल्ली रखो। महाराज तब तक इंद्र अंदर चले गए, प्रवेश भयो। नारद बाबा आए, सभी सखियों ने नारद बाबा को पकड़े, बोले बाबा आप यहीं खड़े हैं, जाओ आप मजिया हो बीच के, हाँ आप मोको बताओ कि दुल्हा सरकार कौन से हैं। और तब तक महाराज अश्वनी कुमार आए और अश्वनी कुमारों को देखा, बोले ये अब नहीं मान सकते, यही हो सकते हैं दुल्हा सरकार। तो किसी ने कहा, बोले नहीं, अश्वनी कुमार से कहा, बोले ये दुल्हा सरकार हैं। मेरे प्यारे आचार्य चरण कहते हैं कि उसी समय अश्वनी कुमारों ने कहा मैं दुल्हा सरकार नहीं हूं। बोले तो? बोले मैं आपके दुल्हा सरकार का वैद्य हूं, वैद्य। बोले अरे बताओ, जिसके मुनीम साथ में चले, डॉक्टर साथ में चले, ये सभी जब साथ साथ चलते हैं तो कितना सुंदर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का जो ज्यादा ख्याल रखता है ना वही स्वस्थ रहता है। बहुत मलूक से होंगे। आगे जितने भी देवता हैं सबको देख देख के अंत में महाराज नारद बाबा ने कहा, बोले अरे मैयाओं, बोले हाँ, बोले अब अपने दिल थाम के बैठो, अपने हृदय को मजबूत करो, अब आपके दुल्हा सरकार आ रहे होंगे।
मन में आया, बोले इतने सुंदर हैं जो अपने हृदय को रोक के बैठना पड़ेगा। बोले हाँ, और तब तक महाराज ऐसा लगे जैसे भूकंप आ रहा हो, क्योंकि जैसे महाराज बारिश आती है ना, आंधी आए तेज से, तो 2-4 मिनट से पहले थोड़ी थोड़ी हवाएं आएंगी, मौसम बनाएंगी, तो पता लग जाएगा कि अब बारिश है, बेबारी है। महाराज जो भूत प्रेत थे वो इतनी तेज नाचते हैं कि धूल उड़ती चली आए। और जैसे ही बवंडर शाह देखा, सखियों ने कहा, बोले बाबा ये कहा है रहे हो इतनी तेज से? बोले तसल्ली तो रखो, ये तुम्हारे दुल्हा सरकार के आगे की महाराज आतिशबाजी की व्यवस्था है। इतनी ज्यादा आतिशबाजी है रही कि धुआं की वजह से सारी दिशाएं भंग है गई। सखियों ने सोचा, बोले दिन में ये गत है गई तो हे भगवान, दुल्हा को स्वरूप अब तो मोकू भरोसो ना है कि वो सुंदर होएगो। महाराज तब तक क्या भयो कि एक कोई छोरा देखवे गयो होएगो, सो काऊ भूत के चक्कर में पड़ गो, सो महाराज एक बाके लगे हो चफेटा, सो भाग के अपनी मैया की गोद में पड़े हो जाके। मैया ने कहा, लाला कहा भयो? सो महाराज अब्बा की सांस नहीं आए, रोता चला जाए, रोता चला जाए। मैया ने पूछा, छोरा बताएगा सही कहा भयो? बोले मैया ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी आई थी और ना आगे आ सकती है। इतनी भयंकर बारात मैया, अरे मेरे से तो देखी नहीं गई। बोले दुल्हा देखा? बोले मैया दूल्हा तो तब देखते जब प्राण बच जाते। वो तो ये मानो कि मैं तो भाग आया, नहीं तो कोई हमारा एक पान की तरह हमें रख लेता कोई मुंह में। उनको तो भूतों को यही लगता कि पान खा रहे हो तब तक मेरे प्राण निकल जाते। महाराज मैया ने कहा, इतना मलूक दुल्हा, और तब तक प्रभु आए। जैसे ही देखा बाबा का स्वरूप, सभी सखियां इधर उधर भाग गईं। बोले अरे पार्वती, इतनी सुकुमारी कन्या का विवाह कर दिया इस 80 साल के बूढ़े से बाबा सो हे जे आज नहीं तो कल जाको कोई भरोसा ना है, जाको समय मिलेगो कि नहीं मिलेगो जे लौट के। अब महाराज मैया मैना ने जानी बाहर आई, नारद बाबा को तमाम गालियां दे दी। बोले बाबा तेरे तो कछु हतो ना ने, आगे नाथ न पीछे पगा, तेने मेरी छोरी को ऐसे घर में मूड कटाया। और बिल्कुल सही बात है भैया, मजिया चाहे कितनों अच्छो काम करे लेकिन गाली तो बाको पड़ेंगी पड़ेंगी। अगर छोरी आराम सो है, विचार करके देखो, काऊ की छोरी मजिया ने कराई और छोरी आराम से रह रही, छोरी के बिना पूछे अगर छोरा कोई काम नहीं कर रहा तो मैया को बड़ी प्रसन्नता होगी। छोरी की मैया को क्या कहेगी मैया? बोले मेरी बिटिया ने पता नहीं कितने सुंदर से जो गाड़े थे, ऐसो मोकू दामाद मिलियो जो मेरी लाली से पूछे बिना कटरा के बाजारों नहीं जावे। हाँ, और तो और बाजार ही नहीं जावे, अगर कहीं जावे हैं कोई वस्त्र भी लेवे जावे ना तो 4 बार मेरी छोरी को पूछे, बोले जे कलर पहनूं तभी वो पहने। अच्छी बात है तुम्हारी छोरी को मिल गए हो, नसीब सो। और अगर छोरा यही काम करे तो मैया तुरंत कहेगी, जैसे छोरा 10 बार नहीं 2 बार ही बहू की मान ले तो मैया क्या कहेगी? बोले जे काऊ से भगत ही कराए के आइया जाके ऊपर। सो वो तो दिन भर, अब भैया जब आप कहोगी तो आपकी लाली की भी तो माँ होगी। अगर आप अपनी लाली को सुखी देखना चाहती हो माताओं, तो प्यारी वाकी मैया भी सुखी देखना चाहती होगी, है ना। और महाराज अच्छे भले लालियों के परिवार में अगर कोई विघ्न डालता है ना तो सिर्फ माताएं, मैयाएं अपनी लालियों की जिंदगी में ऐसे चिपकी रहती हैं कि महाराज अब आजकल की वो व्यवस्था ही ऐसी है, एक दे दिया लली कछु एजामे, सुबह से लेके शाम तक ते घर में का बनियो का खबियो। अरे तू अपने घर को देख ले, हम अपने घर को देख ले, बात बराबर चल जावे। अब ऐसो तो है बे बारो नहीं। अब कछु मैया सोच रही होंगी, बोले कल को छोरा मोह को ज्ञान दे रहे हो। हाँ, लेकिन ये यथार्थ बात है, यदि मैयाएं चाहती हैं मेरी लाली को परिवार अच्छे से रहे और मेऊ परिवार अच्छे से गुजरे तो महाराज सुबह उठ के छोरी काम कर दे। तो मैयाओं के काम तो कछु होवे नहीं, बड़ी बूढ़ी सी मेहताई सो एक छोटो सो पकड़ा दो, मेहताई हो मेहताई बाबू को लेके बैठी। सब ऐसे लली कई बार डुकरिया का कर रही,
कभी भी मैया या नहीं कह सकती तेरी वो माता जी क्या कर रही, वो अपनी बहू से कामना करेंगी माता जी की। महाराज मैया ने कहा बोल लाली बारात को लौटा दे, मैं ऐसे बूढ़े पति के साथ में तेरी हरगिज शादी नहीं करवे वाली। मैया पार्वती ने निवेदन किया, बोले माँ इस शादी भले ही बारात लौट जाएगी लेकिन जगत में माँ तेरी हंसी हो जाएगी। अरे लोग यही कहेंगे कि देख पार्वती की बारात द्वार से लौट गई, माँ अब जैसा मेरे नसीब में था वैसा मिल गया। क्योंकि मेरी जो भी किस्मत में लिखा होता है, हंसी बोले रघुवंश कुमारा विधि का लिखा न कोई मैटन, जो मेरे विधि ने लिख दिया अब वो होगा। अरे तुझे मैया पता नहीं है, तेरा कर्म है सिर्फ मेरी शादी कर देना, क्योंकि जन्म देने के बाद कोई भाग्य का विधाता नहीं है। अगर कोई चाहे कि मैं भाग्य का विधाता बन जाऊं तो नहीं कोई हो सकता, न कोई किसी को सुख देगा और न कोई किसी को दुख देगा, अपने अपने कर्मों से सुख और दुख प्राप्त हो जाएगा। मैया मैना ने समझाया, वो लाली एक बार सोच ले तेरा जीवन है। बोले नहीं मैं अपना काट लूंगी। फिर मैया ने प्रार्थना की, बोले हे शंकर आप कृपा करके प्रभु, हे त्रिगुणातीत, हे त्रिलोचनधारी आप कृपा करके अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो स्वयं बाबा शंकर ने दिव्य स्वरूप को भी दर्शन कराए। माता का पाड़ी ग्रहण संस्कार हुआ भगवान शंकर के साथ, और जिस समय शंकर भगवान के साथ पाड़ी ग्रहण संस्कार भयो, महाराज गंगा जी को उठा करके महाराज मंडप के पास में रखी, क्योंकि संकल्प के समय जल की आवश्यकता पड़ती है। और तभी से नियम चल गया कि हमारे यहाँ जब सगाई हो ना तो कलश रखे जामे। अब तो जमाना कलश फलश का गया, अब कलश नहीं रखते, समझ रहे हैं ना। 7 डिस्पोजल रख लो, क्योंकि हम अपने जीवन से संस्कृति को दूर करते चले जा रहे। हमारे यहाँ वैदिक पद्धति है, क्या है? वेद युक्त विवाह। पूरे रात्रि हमारे पास समय है, लेकिन जिस समय आचार्य श्री मंच पे बैठेंगे ना विवाह के समय, उस समय महाराज सब होंगे आंगे ऐसे करके। जबकि विवाह एक संस्कार है हमारे यहाँ। विवाह में सिर्फ गिने चुने लोगों को बुलाना चाहिए। विचार करो, घर में पूजा होती है तब कितनों को बुलाते हैं आप लोग, और विवाह में सारे दिन महाराज डीजे पे नाचने के लिए समय होगा, ये करने के लिए वो करने के लिए। लेकिन जब विवाह मेन उसमें क्या है, एक बार डीजे नहीं लगेगा तो बताओ काम बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। एक बार वफर ना लगे तो काम बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा। एक बार यदि जयमाला स्टेज ना लगे तो काम बिगड़ेगा या बन जाएगा? चल जाएगा, है ना। और एक बार आचार्य जी ना आए तो फिर क्या होगा? है जाएगा तुम्हारा शादी, डीजे लगे हो रहे, बफर में सब भोजन पा जाए और आचार्य जी ना आए सिर्फ। और फिर भी हम लोगों की दशा क्या है, जिस समय आचार्य जी बैठे ना वेद मंत्र पढ़ने के लिए, और आचार्य जी कहते भैया दक्षिणा। अरे आचार्य जी लूट रहे हो तुम तो, हाँ बताओ। एक मेकअप वाला जरा सा पुट्टी पीओपी किया, 20,000 ले गया। उसने जरा सा वो सजाया, ले गया 20,000। यहां तक कि जो नाचने के लिए आए वो ले गए 20-25,000 सटपट में। लेकिन जिसने तुम्हारी जिंदगी की ग्रंथि को जोड़ दिया, उसे 5,000 देने में ऐसा यजमान का मुंह बनता है जैसा बैगन का भरता। अब बताओ, अगर आज कौन आचार्यगिरी करे? वो 5-6 वर्ष रह करके गुरुकुल में गौ सेवा करे, संतों की मार खाए, तब कहीं महाराज सीख के आए वेद पाठ, और फिर महाराज 500 रुपए मिलने में यजमान का मुंह बिगड़ रहा। कैसे बाबू परिवार चलेगा? फिर तो वही वारे सही हैं जो बिना पढ़े लिखे वारे, गुजर कर वे वारे, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि फिर तो वो भी गुजर करेंगे ना, और कहीं वो वेद मंत्र गलत बोल दे शादी के समय आचार्य, तो हमारी शादी की दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन आचार्य कितना दयालु होता है। आचार्य को 1100 भी दिए ना मुंह बना के, और फिर भी जब उसके चरण स्पर्श करोगे तो वो एक ही बात कहेगा, यजमान प्रसन्न रहे, तू खुश रहे।
कभी किसी आचार्य ने ये नहीं कहा होगा हमारे यहाँ जब भी घर में कोई विप्र आए तो महाराज उसे इतना देना चाहिए कि कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि ये वेद मंत्र, विवाह में सबसे मुख्य विवाह में सिर्फ वेद मंत्र हैं। और विवाह के समय रात भर तो उलते फांदते रहे, रात के 3 बजे तक ड्रामा हुआ और फिर महाराज गेस्ट हाउस खाली करना है 6 बजे। अब आचार्य जी को 15 मिनट मिले, अब उसमें आचार्य जी करें क्या? वचन सुनाए, और जो वचन सुनने वाला है उसे नींद आ रही है ना, उसी महाराज जो बताओ, क्योंकि ये विवाह संस्कार है, उसे ऐसे करना चाहिए कि उस समय अब क्या हुए, बोले आचार्य जी तसल्ली करो, थोड़ी देर आ जाएगा। भगवान शंकर का पाड़ी ग्रहण संस्कार स्वयं भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी ने किया। प्यारे ब्रह्मा जी ने पाड़ी ग्रहण संस्कार किया, माता को लेकर के भगवान शंकर कैलाश की तरफ गए। इन्हीं के यहाँ पर कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और कार्तिकेय भगवान का 6 कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन हुआ, इसलिए इनको नाम षडानन पड़ो। इन्हीं कार्तिकेय भगवान के द्वारा महाराज तारकासुर का उद्धार हुआ। बोले भक्तों भगवान की, शंकर भगवान की। आए 2 बार प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण। मैं तो आई वृंदावन